आज हम आप लोगों को करवाएंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 156 तो 278 जो हो जाएगा, फिर इसको हम 239 जो करेंगे, फिर 3 13 जो करेंगे तो लिखेंगे 156a अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको पावर के रूप में लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 तो 13 का पावर 1। थर्ड क्वेश्चन में है 3825 तो 3825 को बस 3 से काटेंगे तो क्या होगा 3 1 1 फिर 3 2 6 हो गया 3 7 21 3 5 15 फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3 4 12 3 2 7 3 5 फिर इसको 5 से करेंगे 5 8 होगा 14 फिर 5 से करेंगे 5 17 हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 17 तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17 का पावर हो जाएगा 1। फोर्थ नंबर में है 5005 फर्स्ट इसको हम 5 से काटेंगे तो 1001 फिर इसको 1 तो लिखेंगे यहाँ पर 5005 के अभाज्य तो 5 का पावर 1 7 का पावर 1 11 का पावर 1 30 का पावर 1। फर्स्ट इसको हम 17 से करेंगे तो 4 17 जो 68 होगा 437 फिर इसको हम 19 से 9 20 23 तो हम लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23 17 का पावर 1 19 का पावर 1 और 23 का पावर 1 ये होगा आंसर। फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नीचे में लिख सकते हैं एवं इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है 26 और 91। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 26 का अवयवी गुणनफल करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 2 13 सर इधर हो गया 91, फिर 91 का करेंगे तो 17 13 होता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। तो हम 13 को भी बाहर लिख सकते हैं, जो मतलब ये कि छोटा है इसको पहले लिखना है, इसको बड़ा है इसको बाद में लिखना नहीं है। फिर 91 7 इंटू 13। यहाँ पर बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित नियमों हुए HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग को जानना होगा कि HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इस दोनों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग देख कौन कॉमन है 30, तो ऐसे हो गया 30। लेकिन LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब है जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको भी लिखेंगे। तो क्या होगा 17 और 37 को इंटू करेंगे तो 91 91 बचा 182 हो गया। लेकिन बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये होगा। तो जांच करना हम लोग को, जांच क्या करना है हम लोग को कि ये जो LCM है इसका गुणनफल इसके बराबर होगा। जांच हम लोग करना है, एक फॉर्मूला ही होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। दूसरा कौन सा है 26 इंटू 91 और HCF है हमारा 30 इंटू 182। दोनों को इंटू करना होगा। तो 91 और 26 को करेंगे 6 6 9 है, फिर 2 तो कितना हुआ 6 6 2 3 6 6। इसको देखो 13 2 हो जाएगा 26 तो 2 हम में रखेंगे 13 हो जाएगा 6 फिर 23 हो गया। अतः LHS बराबर LHS। जांच हम लोग करेंगे सही हो गया। सेकंड नंबर में है 5 1 0 510 और 90। तो फर्स्ट हम 510 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से कितना बढ़ जाएगा 2 2 जा 4 फिर 2 5 जा फिर 2 5 जा के बाद तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि और नंबर है। तो इसके बाद अगर हम 3 से करेंगे तो हाँ हो जाएगा 3 8 जा 24 फिर 5 17 फिर इसको 92 को करेंगे फर्स्ट 2 से तो कितना बार में जाएगा 2 4 जा फिर 2 से करेंगे 2 3 जा। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 23। तो इन दोनों में कॉमन तो क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर LCM इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में एक 2 फिर यहाँ पर 3 5 इंटू 17 और ये जो यहाँ पर 2 और 23 है इसको भी इंटू करें। चलो इंटू करें 2 3 जा 6 6 5 जा हो जाएगा हमारा 30 30 3 70 जा मतलब टोटल हो जाएगा हमारा 460। फिफ्टी फोर का
2 27 फिर 2 से जाएगा 3 9 3 3। चलो इसको हम लिखेंगे 3 3 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तीन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 3 है। यहाँ पर एक 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। और एलसीएम लिखेंगे, ये जो 2 कॉमन है ये दोनों 2 में से एक 2 और ये दोनों 3 में से एक 3 और जो बचा हुआ है 1 2 2 3 7 और यहाँ पर बचा हुआ है 3 इंटू 3 3 इंटू 3। चलो 2 3 6 6 2 12 20 24 48 48 हो जाएगा। फिर इसको हम 48 और 7 3 3 6 को 9 से करेंगे तो कितना होगा 3 0 2 4। इसको जांच करेंगे फिर से जांच में, फिर फर्स्ट में सेकंड और फर्स्ट में क्या है, फिर यहाँ पर ऐसे भी एलसीएम 6 इंटू 3 0 2 4। चलो इसको फिर से हम इंटू करेंगे 4 4 1 8 1 4 4 24 14 एलएच की चलो और 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी क्या बोला गया है, अगर देखिए वर्णन में लिखिए पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए। चलो इसमें हम लोग को नेचुरली लिखने बोला है, बस ऐसे को ऐसे निकालना है 12 15 और 21। तो फर्स्ट सेम 2 से करेंगे 6 फिर 2 से 3 फिर इसका करेंगे 3 से तो और नंबर 2 से जाएगा 3 5 जो होगा फिर 21 ये भी और नंबर है तो 3 7 जो। चलो इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है 17 और 23 और है 29। तो यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे इसको तो समझ में तो कुछ नहीं होगा। 17 में 70 सेवन की तो 23 17 इक्वल टू 17 इंटू 1 23 इक्वल टू 23 इंटू 1 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। तो एचसीएफ हो जाएगा 1 मिल सकते हैं। और बच्चों सीखो के एचसीएफ 1 एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 17 23 तो क्या उसको यहाँ पर लिखेंगे फिर 17 जब हो जाएगा ऊपर इसको 29 से 17 23 तो क्या उसको यहाँ पर लिखेंगे फिर 17 जब हो जाएगा ऊपर 29 से तो 29 1 9 तो होगा 3 नंबर क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो फर्स्ट 8 का करेंगे 2 4 जा फिर 2 फिर 9 का करेंगे 3 3 25 का करेंगे 5 5। तो 8 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 9 का लिख सकते हैं 3 इंटू 3 25 का लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो तब क्या होगा इसका 1। जब किसी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा संख्या दिया हुआ है और फिर उसको ऐसे निकालना है फिर कोई कॉमन फैक्टर उसका नहीं मिलेगा तो 1 एलसीएम क्या होगा इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई तो 1800 4 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। एसीएफ यहाँ पर दिया हुआ है 306 और 657 का एसीएफ है 9। हम लोग को बोला गया है कि इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर वहाँ पर दिया हुआ था कि जांच है तो जहाँ पर पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इनटू तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होता है उसका इक्वल टू होगा एसीएफ तो दो संख्याओं फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट इनटू सेकंड इक्वल टू एसीएफ इनटू एलसीएम। फर्स्ट क्या है 306 एसीएफ 9 है ऐसे निकालना है एसीएफ 306 into 657 by 9 इसको हम करेंगे 2 2 3 3 चलो 5 6 7 है तो ये इंपॉर्टेंट है फिर हम लोग करवा देते हैं जांच कीजिए
कि क्या किसी प्रैक्टिकल संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम इसका एक नोट है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसको कम से कम एक बार 25 के रूप में मतलब होना चाहिए। आंसर लिखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसको उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। जेहेतु 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 है, अतः 6 का गुणनखंड करने पर के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। सिक्स नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 4 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या है। तो इसको हम सब करेंगे 7 30 होता है। गुणनखंड है अतः ये भाज्य संख्या है। इसको भी फिर ऐसे ही करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इसको। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 to 5 into 1 1 सेम इसको लीजिए तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है कि भाज्य संख्या। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रोबी को 12 मिनट है लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले? इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम को मतलब ये 8 का एलसीएम निकालना है तो 2 9 जा, फिर हो जाएगा 3 3 जा, फिर 12 का एलसीएम निकालना है 2 6 जा, फिर 3 2 जा। तो 18 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 2 into 3 into 3 और 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 12 2 into 2 into 3। तो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम क्या होगा? इसका होगा ये 2 2 में कॉमन है तो एक 2 लेंगे, 3 3 कॉमन तो एक 3 लेंगे, फिर 2 into 3 तो 6 6 36